इनके मंदिरों में जो अकूक संपत्ति भरी पड़ी है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, उसकी जांच करा ली इन्होंने। कितने ही मंदिर ऐसा है जिसकी संपत्ति से पूरे देश का अर्थव्यवस्था पूरी बदल सकती है, देश का रंग बदल सकता है, देश का पूरा कारोबार का ढंग बदल सकता है, देश का कर्जा खत्म हो सकता है, उसकी जांच करा ली इन्होंने। फैसला आने से पहले इन लोगों ने एक साइड उसको तय कर दिया कि शिवलिंग है। भाई अगर शिवलिंग है तो मुझे क्या किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए और ना ही होगी। उसकी खूब धूमधाम से पूजा भी की जाए, सब कुछ होना चाहिए। इन महंतों से अगर काम की बात पर पूछा जाए, किसी ज्ञान पर चर्चा कर जाए, किसी वेद पर, पुराण पर या किसी पाठ पर चर्चा कर जाए तो उनके बस की कुछ नहीं होगा। सिर्फ रंग एक धारण कर लो और मैं उल्टा सीधा बयान देने लग जाऊँ ताकि मैं लाइट में आ जाऊँ, तो ये धंधा पकड़ा हुआ आजकल लोगों ने। कौन से वाले हिंदू सवाल उठा रहे हैं, एक बार वो भी तो पता चले। हिंदू को तो कैटेगराइज करो मेरे भाई। वो कौन था? वो हिंदू था, मुसलमान था, जिसको मुंह छकने पर राजस्थान में उन्होंने मार दिया, वो कौन था भाई? मुझे ये बताया ना। या वो लड़की कौन थी जिसको उन्होंने रातों रात जला दिया? वो हिंदू थी या मुसलमान थी? किन हिंदुओं की बात कर रहे हो? हिंदुओं में तो आपस में मार काट मछली, कपड़े पहनने पर मार देते हैं, दाढ़ी रखने पर मार देते हैं, कपड़े मुंह छकने पर मार देते हैं, घोड़ी चढ़ने पर मार देते हैं। वो भी तो हिंदू है या नहीं है? खुद अपने आप में एक नहीं है और दूसरों से लड़ने चल रहे कि भाई नहीं हम हिंदू हैं, हमारा ये दो, हमारा वो दो। कौन से आफत ना मचाएं, सबूतों पर जाएंगे तो फंस जाएंगे। जहाँ सबूत और खुदाई पर ये लोग थोड़ा भी डीप गए वहीं फंस जाएंगे। इन्हें फिर सबूत भी रोकने पड़ेंगे, खुदाई भी रोकनी पड़ेगी, हर चीज़ रोकनी पड़ जाएगी, क्योंकि आधार नहीं है इनके पास। रवि भाई साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। कैसे देख रहे हैं सर, जिस तरीके से ज्ञानवापी मामले को लेकर के लगातार जो है वाद विवाद बढ़ता जा रहा है, लोग बात में चर्चाओं का जो है माहौल लगातार बढ़ता जा रहा है, सियासत पूरी गर्म हो चुकी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले को देखते हुए? सबसे पहले थैंक यू और नमस्कार, जय भीम, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। जहाँ तक बात भाई इस ज्ञानव्यापी मामले की है, तो अभी आपने बताया कि महंत साहब है हमारे, जो ये कह रहे हैं कि शिवलिंग की पूजा के लिए उनको अधिकार चाहिए, राइट्स चाहिए, परमिशन चाहिए। तो मेरा सीधा सा सवाल उन महंत साहब से ये है, या जो उनको परमिशन लेने देने के लिए लड़ रहे हैं उन लोगों से ये है कि क्या जिसको वो शिवलिंग बता रहे हैं महंत साहब, कोर्ट ने शिवलिंग बता दिया उसको? वो एक ऐसा मामला है जो अभी कोर्ट में लंबित है। फैसला आने से पहले इन लोगों ने एक साइड उसको तय कर दिया कि शिवलिंग है। भाई अगर शिवलिंग है तो मुझे क्या किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए और ना ही होगी। उसकी खूब धूमधाम से पूजा भी की जाए, सब कुछ होना चाहिए। धार्मिक आस्था का बहुत बड़ा मामला है, ठीक है। लेकिन अगर वो शिवलिंग नहीं है एक विवादित जगह है, एक उस पर विवाद चल रहा है जो कोर्ट में भी लंबित है, तो उस पर मैं कहूँगा मुझे पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये जो भी महंत साहब है वो या तो बहुत ज़्यादा जल्दी में या बुद्धि की थोड़ी उनमें कमी है। दो में एक चीज़ जरूर है उनके अंदर, या वो देश के माहौल को जो बिगड़ रहा है उसको और बिगाड़ने में अपनी कहते हैं ना जले एक रोटी सेकना चाह रहे हैं, वो काम करना चाह रहे हैं। जिन्हें कोई नहीं जानता ऐसे मामलों में बोलना शुरू कर दो, पब्लिक अपने आप लाइट में ले आते हैं उन मामलों को। तो ऐसे महंत बहुत सारे आते हैं जो नए नए उल्टे सीधे बयान देने लगते हैं। इन महंतों से अगर काम की बात पर पूछा जाए, किसी ज्ञान पर चर्चा कर जाए, किसी वेद पर, पुराण पर या किसी पाठ पर चर्चा कर जाए तो उनके बस की कुछ नहीं होगा। सिर्फ रंग एक धारण कर लो और मैं उल्टा सीधा बयान देने लग जाऊँ ताकि मैं लाइट में आ जाऊँ, तो ये धंधा पकड़ा हुआ आजकल लोगों ने, जो कि सही नहीं है। कम से कम इस देश के लिए सही नहीं है, जहाँ पर सारे समाज के लोग, सारे धर्म के लोग। निजी चैनल से बातचीत करते हुए जो तिवारी साहब हैं, जो महंत जी हैं, उन्होंने जो है पूरे साक्ष्य सबूत, वो बहुत सारी जो है ग्रंथों को रख करके जो किताबें पुस्तकें रखी हुई थी, उसमें उसके आधार पे वो बता रहे हैं कि दरअसल ऐश्वर्य मंडप है जिसको तहखाना बताया जा रहा है, उसमें बहुत सारे खजाने मिल सकते हैं। इस बात की जाँच कराई जाए, इसको लेकर के आपके मन में क्या चल रहा है? अगर वो मंडप है, मंदिर का मंडप है, खजाना है, जांच कराया जाए तो आज से पहले भाई जितने मंदिरों में खजाने हैं इनकी जांच करा ली इन्होंने। इनके मंदिरों में जो अकूक संपत्ति भरी पड़ी है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, उसकी जांच करा ली इन्होंने। कितने ही मंदिर ऐसा है जिसकी संपत्ति से पूरे देश का अर्थव्यवस्था पूरी बदल सकती है, देश का रंग बदल सकता है, देश का पूरा कारोबार का ढंग बदल सकता है, देश का कर्जा खत्म हो सकता है, उसकी जाँच करा ली इन्होंने। या एक यही मंदिर है जिसकी जाँच होगी, कोई सबूत हो, कोई पहले प्रमाणित कर दे कि इसके अंदर ये चीज़ ऐसे है, सिर्फ मैं कह दूँ वो कर दो। मैं कह दूँगा जो नया बना रहे हैं ये, उसके नीचे मेरा खजाना दबा हुआ है, एक बहुत बड़ा बौद्धिक स्पूत दबा हुआ, उसको खोदो ले जाए, बौद्धिक स्पूत को निकाला जाए तो निकालेंगे मेरे कहने से? नहीं निकालेंगे ना भाई। लेकिन एक ही जो विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं उनके कहने पर एक रोज़ नया विवाद खड़ा कर देते हैं। ये तो कोई तरीका सही नहीं हो ना। या तो इन्होंने पहले भी ऐसा किया हो, इन्होंने सारे मंदिरों के रिकॉर्ड निकाले हो, सारे मंदिरों के खजाने बताए हो पब्लिक को, है ना। तो जब वो उनकी जांच नहीं करा पा रहे हैं, उनका कुछ नहीं करा पा रहे हैं भाई, तो अब क्या होगा?
ऐसा नहीं हो सकता ना, या तो जांच सभी चीज़ों करा दे, इक्वलिटी तो चाहिए ना कहीं। चौधरी साहब सवाल यहाँ पर ये है कि अगर वो पहला पक्ष ये बता रहा है कि वो शिवलिंग है, दूसरा पक्ष ये बता रहा है कि फव्वारा है, तो सबसे पहले मेरा भी आपसे यही सवाल है कि आपको क्या लगता है वो सब चीज़ें देखकर? देखिए, जहाँ तक बात शिवलिंग या फव्वारा है कुछ और होने की है, मैं किसी भगवान के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो अधिकार है, जो सच है, उसको सामने लाइए। अगर बात खुदाई की हो रही है तो खुदाई प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर खुदाई करिए, प्रॉपर खुदाई करने के बाद जो सच है तो उसको सच को सामने लाइए ना भाई। अलग विचारधारा। फव्वारा वाली बातचीत किया जा रहा है, उसको लेकर के आपके मन में क्या? फव्वारे की देखिए, वो चीज़ एक ऐसा बड़ा विवाद हो चुका है जो कोर्ट में पेंडिंग है। कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट का डिसीजन दे रहा है अपना, उसमें मैं कह दूँ फव्वारा है, मैं कह दूँ शिवलिंग है, तो वो एक गलत तरीका हो जाएगा, उसमें कोई सही बात नहीं है। और ये मैं पब्लिक से भी कहता हूँ भाई, ये जो महंत हैं, ये सब है, इनके चक्करों में मत आना, आप अभी थोड़ा अपने शांति रखिए, कोर्ट का डिसीजन आने दीजिए, कोर्ट के डिसीजन के बाद देखते हैं क्या होता है। बहुत सारे जो लोग हैं, जो हिंदू पक्ष के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो सबूत जो है हमारे पक्ष में है, क्योंकि जो दीवारों पे जो है जो आकृतियाँ बनाई गई हैं, जैसे घंटी है, स्वास्तिक के निशान हैं, कमल के निशान हैं, बहुत सारे तमाम ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं जो वो इस बात की साक्ष्य सबूत देते हैं, पुख्ता सबूत देते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर जो है, जो ढांचा जो है हिंदू उससे रिलेटेड है, ना कि किसी अदर उससे। जो हिंदू वर्ग है वो जाग जाता है, और ये कौन सा हिंदू वर्ग है मैं वो पूछना चाहता हूँ भाई, क्या ये वो वाला हिंदू वर्ग है जो से ज़्यादा नीचे आज बेरोजगार क्या कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन आ चुका है? ये वो वाला हिंदू है जो 6 करोड़ नौकरी खोकर घर बैठ चुके हैं, 7 करोड़ ने अपनी नौकरी मांगने की उम्मीद ही छोड़ दी है? या ये वो वाला हिंदू है जिनको रात में जला दिया जाता है, पता भी नहीं दिया जाता है किसकी बेटी थी, कहाँ थी, जलाकर ख़त्म कर दिया जाता है? या ये वो वाले हिंदू है जिनको मुँह छकने पर मार दिया जाता है? कौन से वाले हिंदू सवाल उठा रहे हैं, एक बार वो भी तो पता चले। हिंदू को तो कैटेगराइज करो मेरे भाई, वो कौन था? वो हिंदू था, मुसलमान था जिसको मुँह छकने पर राजस्थान में उन्होंने मार दिया, वो कौन था भाई? मुझे ये बताया ना। या वो लड़की कौन थी जिसको उन्होंने रातों रात जला दिया, वो हिंदू थी या मुसलमान थी? किन हिंदुओं की बात कर रहे हो? पहले हिंदू को तो स्टेबल कर लो, कौन से हिंदू हैं हम? हिंदुओं में तो आपस में मार काट मछली, कपड़े पहनने पर मार देते हैं, दाढ़ी रखने पर मार देते हैं, कपड़े मुँह छकने पर मार देते हैं, घोड़ी चढ़ने पर मार देते हैं। वो भी तो हिंदू हैं या नहीं है? खुद अपने आप में एक नहीं है और दूसरों से लड़ने चल रहे कि भाई नहीं हम हिंदू हैं, हमारा ये दो, हमारा वो दो। कौन से हिंदू की बात कर रहे हो मेरे भाई? समझाओ तो सही पब्लिक को, मुझे भी तो बताओ ना। एक जो हिंदू जिसकी जो आस्था है, बुद्ध में अगर आस्था, तो वो मिट्टी के नीचे दबा हुआ मिल रहा है, उसका ऊपर कहीं अस्तित्व नहीं है आज की तारीख में। जो इस भारत से निकला बुद्ध आज इस भारत में खत्म, आसपास के देशों में पनप रहा है, पूरे देश बुद्ध में हुआ पड़ा है, यहाँ पर नाम भी नहीं लेता कोई उसका, उनका कोई अधिकार ही नहीं, उनको मार दिया जाता है। तो ये ऐसा अगर ये आधार है, ये सबूत है, इन सबूतों पर बोल रहे हैं तो बेकार की बातें कर रहे हैं भाई। थोड़ा सब्र रख लें लोग, आफत ना मचाएं, सबूतों पर जाएंगे तो फंस जाएंगे। जहाँ सबूत और खुदाई पर ये लोग थोड़ा भी डीप गए वहीं फंस जाएंगे। इन्हें फिर सबूत भी रोकने पड़ेंगे, खुदाई भी रोकनी पड़ेगी, हर चीज़ रोकनी पड़ जाएगी, क्योंकि आधार नहीं है इनके पास, सिर्फ एक शोर शराबा है जो मचा रहे हैं अच्छे खासे तरीके से। तो फिर आपके नज़रों में कौन मतलब पक्के दावेदार हो सकता है? खुदाई कराइए। अगर खुदाई पर अड़े हुए ना ये लोग, इन्होंने खुदाई करके शिवलिंग ढूंढ लिया है, वो कहते हैं हमने फव्वारा ढूंढ लिया, हमारी मस्जिद है, कहते हैं हमारा मंदिर, तो मैं कहता थोड़ी और खुदाई करा दो भाई, थोड़ी सी तो और करा दो, यहाँ पर भी करा दो थोड़ी सी, पता चल जाए क्या नीचे, और जो नीचे चीज़ उसको बना दें ये लोग। अच्छा चलिए, अब इस मुद्दे पे जो है आप इसको कैसे देखते हैं कि बैक टू बैक जो है, चाहे ज्ञानवापी हो, चाहे ताजमहल हो, चाहे कुतुब मीनार हो, तमाम जो जगहों पे जो बातचीत चल रही है असलों को लेकर के, अचानक से क्यों बातचीत किया जा रहा है? क्योंकि देश भाई बेरोजगारी में सबसे ऊपर आ चुका है, भुखमरी में हम नए नए आंकड़े रोज़ छू रहे हैं, संस्थाएं रोज़ बिक रही हैं, रोजगार मांगने के लिए जो निकलते हैं उनको मारा पीटा जा रहा है, ये मुद्दा है। शिक्षा के नाम पर उन्होंने सीटें ख़त्म कर दी, JNU जैसे यूनिवर्सिटी में जहाँ पर बच्चे गरीब बच्चे जाकर PhD कर सकते थे, वहाँ की सीटें कम कर दी हैं, फीस बढ़ा दी गई हैं, मेडिकल की फ़ीस बढ़ा दी गई है। इन सब बातों पर ध्यान ना जाए, इन सब बातों पर कुछ करना ना पड़ेगा। करने के नाम पर इनको कुछ नहीं पता, जो सरकार इस समय चल रही है हमारी, करने के नाम पर इन्होंने। प्रधानमंत्री मोदी जी की चुप्पी क्यों? इसीलिए चुप है ना भाई। अगर प्रधानमंत्री बोलेंगे तो बोलने के लिए उनके पास है क्या? रोजगार पर बोलेंगे, शिक्षा पर बोलेंगे, चिकित्सा पर बोलेंगे, सुरक्षा पर बोलेंगे, किसी चीज़ पर बोल लेंगे। वो एक नया इंस्टीट्यूशन बताइए कौन सा तैयार करके दिया उन्होंने इंडिया के अंदर, नई इंडस्ट्री बताइए कौन सी तैयार करके दी उन्होंने इंडिया के अंदर में, नए हॉस्पिटलाइजेशन का कोई सीरीज हो वो मुझे बता दीजिए कौन सी तैयार करके उन्होंने देश के अंदर में। कितने देश के अंदर FDI 100% तक करने के बाद भी कितना निवेश आया वो मुझे बता दीजिए, और कितनी कंपनी भारत से जा चुकी है, कितनी बंद हो चुकी है वो भी बताना पड़ेगा उनको। इसलिए प्रधानमंत्री जी साइलेंट है, उन्हें पता है वो चुप हैं। बाकी कूद बंद उनके जो वो बंदर कूद करने वाले बहुत सारे उनके पास में, एक संतरी गमछा डाले, कपड़े पहने, आकर एक बयान दे दो, पब्लिक शुरू हो जाते हैं हमारी, सबके हिंदू जाग जाते हैं, मेरे भी जग जाता है, मैं भी लड़ने पहुंच जाऊंगा। तो उन्हें बोलने की जरूरत क्या है भाई प्रधानमंत्री को? उनको तो जो काम चाहिए, उन्हें उनका काम है सीट जीतना,
सत्ता चाहिए, और इस ध्रुवीकरण से उनको सत्ता बड़े आराम से मिल जाती है। तो उन्हें बोलने की जरूरत क्या है? बिल्कुल राजनीति है, और है क्या इसके अलावा? मुझे बताएं, देश में जब इस समय सबसे ज़्यादा भुखमरी का जो स्तर वो बढ़ता जा रहा है, बेरोजगार का स्तर बढ़ रहा है, और व्यवसाय गिर गया है हमारा, जो हत्याएं हो रही हैं, लड़कियों के साथ बलात्कार होते हैं, थाने में महिला दरोगा, महिला कांस्टेबल के साथ में बदतमीजी हो रही है, उन पर बात कभी नहीं होगी। बात होगी तो सिर्फ धर्म पर आधारित, क्योंकि धर्म पर आधारित ही ये सरकार है, धर्म को आधार बनाकर ही सरकार बनी, और धर्म को आधार बना रहेगा जब तक सरकार टिकी रहेगी। जिस दिन धर्म का आधार हट गया, सरकार को हटने में एक लम्हा नहीं लगेगा। सरकार का तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी का स्टंट ही नहीं है इन सब मामलों में। भाई, प्रवक्ता इनके संबित पात्र की अगर बात करो तो मैं हाथ जोड़ूं, मुझसे किसी ऐसे इंसान के बारे में बात करो जिसकी बात दुनिया को, पढ़े लिखे इंसानों को समझ में आती हो। वो इंसान आज कुछ कह रहा है, कल कुछ कह देता है, उसको कुछ भरोसा ही नहीं है। कुछ एक भी बात वो लॉजिकल करता है, थोड़ी देर के लिए वो कांग्रेस के किसी प्रवक्ता के सामने लग जाता है तो वो सारे जीरो और आबटा सब भूल जाता है इंसान। वो प्रवक्ता है इनका, मेन प्रवक्ता की बात कर रहा हूँ मैं इनके। उनसे जीरो पूछ लो, जिसको 5 ट्रिलियन गा रहे थे वो जीरो नहीं बताई जाती, 2-4 सवाल और कर लो वो नहीं बताए जाते। तो रट्टू तो होता है मेरा भाई, उनको भेजते हैं कि तुझे ये बोलना है, बस तुझे दूसरे की सुननी नहीं है, और वो सुनता नहीं है। जो एंकर हैं हमारे न्यूज़ वाले, शुक्र है आप जैसे भाई यहाँ पर जिंदा हो अभी, वरना जो टीवी पर जो लाइव मीडिया वाले एंकर बैठे हैं वो उसकी सुनते हैं, दूसरों को साइलेंट कर देते हैं। तो इस हिसाब से उनका जोर चल रहा है। मोबाइल आप उठा लीजिए, हर एक वेबसाइट पर बीजेपी की ऐड चल रही है, टीवी में हर मिनट में ऐड आ रही है। ठीक है, अब तमाम जैसे जो मुद्दे चल रहे हैं, इन सब मुद्दों को जब चलाया जाता है तो आप लोगों के मन में क्या चलता है? भैया, हमारे मन में आता है कि देश में जो ज़रूरत है, जो युवा को ज़रूरत है, जो बुजुर्गों को ज़रूरत है, जो मरीजों को ज़रूरत है, जो गरीबों को ज़रूरत है, वो दिया जाए। जो अधिकार है, चाहे वो दलित के हो, स्वर्ण के हो, गरीब के हो, पिछड़े के हो, उनको अधिकार दिए जाएँ। जो देश को जरूरत होती है आगे बढ़ाने की, मूलभूत सुविधाएं होती है, वो पूरी करी जाए। इंडस्ट्रीज दी जाएँ, शिक्षण संस्थान दिए जाएँ। ये देश की ज़रूरतें होती हैं भाई, इनसे देश की पहचान बनती है। इनको बेचकर पहचान नहीं बनती है, जो आज के तारीख में बेचकर राष्ट्र चलाया जा रहा है। राष्ट्र ऐसे नहीं चलता है, ऐसे बिकता है, और ये वो बेच रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, इसको उल्टा करा जाए, ये चीज़ें पैदा करी जाए ताकि नए रोजगार के अवसर पैदा हो, बच्चों को पढ़ाई के नए मौके मिले, इस तरह की चीज़ें दी जाए तो राष्ट्र अच्छा रहेगा हमारा। हम यही चाहते हैं भाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रवि चौधरी जी मौजूद रहे, और जो है इस बात पे लगातार चर्चा की जा रही है, ज्ञानवापी पूरे मामले को लेकर के नए जो है चीज़ें आ रही हैं सामने। हालांकि जो है तिवारी साहब जो महंत रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो है वो जो तहखाना बचाया जा रहा है वो तहखाना नहीं है, ऐश्वर्य जो है मंडप है, जिसमें जो है काफ़ी खजाने होने की जो है शंका है, उसकी जो है पूरी तरीके से जांच की जाए। इस बात की लगातार चर्चा चल रही है। आने वाले समय में सब कुछ साफ हो जाएगा कि दरअसल होने क्या वाला है और क्या कुछ होगा। फिलहाल कितना ही जुड़ रहे हमारे साथ।